बाबा साहब ने नहीं, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा है। उन्हीं की पलट संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वही बातें बाबा साहब ने अपनी इस आधुनिक युग में अपनी भाषा में इस समाज को समझाया है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने अब से 650 वर्ष पहले कहा। माधो अविद्या हित कीनी विवेक दीप मनील, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। कर्म किए जा फल की न तजिए आस, और कर्म मनुष्य का धर्म है सत भाग्य रविदास। लेकिन इस शिक्षा के साथ साथ मनुष्य संसारिक शिक्षा को प्राप्त करके अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो अधिकार शाश्वत है, जो अधिकार इस जीव का है, वो अधिकार है भक्ति का। जिस जीव ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की विचारधारा को अपने जीवन के अंदर उतारा है और स्वामी समनदास जी महाराज के बताए हुए मार्ग पे चला है, उसने अपना जन्म जन्म का रास्ता साफ किया है। गुरु प्रेमियों, तो इस शिक्षा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक शिक्षा की बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन को भी पावन करती है और हमारे घर को भी पावन करती है। गांव, शहर, जिला, परदेश, देश विदेश सबको पावन कर देती है। ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा होती है। ये नहीं कि हम उस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी संसार में रहने के लिए, लेकिन अगर इस संसार से पार होना है, इस संसार से मुक्त होना है, इस जीव को विकारों से मुक्त करना है, वासनाओं से मुक्त करना है, तो हमें संतों की संगत और सतगुरु की भक्ति करनी पड़ेगी जरूरी। एक दोहा आया था, दास रविदास पराधीन से कौन करे है पीत। बहुत लोग कहते हैं दास, बहुत कहते हैं कि दास गुलाम को कहा जाता है, मगर नहीं, जो सतगुरु का दास बन जाता है। दास पे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा, सेवक बनना सहज है, मुश्किल बनना दास, और दास बड़ा जब जानिए रगत रहे ना मांस। जो जिसकी सतगुरु में लो लग गई, उसकी सूरत लग गई गुरु महाराज में, तो वो उस मालिक का, अपने सतगुरु का दास बन गया। लेकिन लोग, कुछ लोग उसकी गलत व्याख्यान कर देते हैं और भ्रमित करते हैं युवाओं को भी और माता बहनों, नौजवानों को भी। भक्ति मार्ग का ऐसा, अगर दास गुलाम होता तो सतगुरु रविदास जी के नाम से क्यों जुड़ा हुआ होता, कबीर दास के नाम से क्यों जुड़ा होता। अनन्य बहुत संत महात्मा ऐसे भारत के अंदर हुए हैं, स्वामी समनदास जी महाराज के नाम से क्यों जुड़ा हुआ होता। तो ये दास समर्पण का एक ऐसा समर्पण का शब्द है कि जिसने गुरु को पकड़ लिया, जिसने गुरु को जान लिया, जो गुरु को पहचान गया, वो हमेशा अधीनता में रहता है अपने गुरु के सामने। उन लोगों के सामने नहीं जो बाहुबली लोग हैं, जो तुम्हें सताते हैं। तुम उनके दास मत बनो, दास बनो अपने सतगुरु के, अपने मालिक के, अगर भक्ति करनी है। इसीलिए ये सत्संग जो है, गुरु महाराज ने जगह जगह आप लोगों को ज्ञान कराया है। ज्ञान करने के लिए ऐसा प्लेटफार्म आप लोगों को दे दिया
कि वो जितने भी प्लेटफार्म है उनसे तो आपको टिकट लेकर के बिठाया जाता है और वहां से आते हैं फिर आपको उठाया जाता है, लेकिन ये प्लेटफार्म सत्संग का ऐसा गुरु सतगुरु समनदास जी महाराज ने दिया है कि अगर आप बैठ गए तो आपको कोई उठाने वाला नहीं है। ऐसा सत्य का प्लेटफार्म आप लोगों को दिया है। तो हमें ये जानना, अपने संतों की विचारधारा को ये देखना है कि आपके बीच में आकर के कोई आपकी विचारधारा को खंडित ना कर दे, आपको कोई विचलित ना कर दे। और होते भी हैं वो। अगर एक घर में अगर 5-6 प्राणी है तो 3-4 उनकी नैया कहीं और भी चल रही है। किसी ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, किसी ने रूढ़ितावाद पाखंडवाद का पकड़ लिया, लेकिन घर में एक ही प्राणी रह गया या 2 प्राणी रह गए जो सतगुरु की शरण में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो आपके बच्चे हैं, युवा है, उनको सत्संग में लाना और संतों के संपर्क में रखना बहुत जरूरी है। आज का युग ऐसा युग है जो आप मोबाइल ले रहे हैं, इसमें समय पार होता रहता है। जब ये आदमी शाम को खाना खा लेता है तो उसे निकाल के बैठ जाता है और बस उंगली चलती रहती है, अंगूठा चलता रहता है और समय निकलता चला जाता है। 11 बज जाते, 12 बज जाते हैं, समय का, भजन का समय निकल गया। अगर वाणी भी आप याद कर रहे तो उसका भी समय निकल गया और समय रह गया फिर नींद का। फिर निंद्रा में इसी तरीके से ऐसे ही होता रहेगा। तो इसीलिए गुरु प्रेम में ये आश्रम इसीलिए यहाँ बनाया है, गुरु का झंडा इसलिए यहाँ गाड़ा है कि क्षेत्र में जागृति हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा से प्रभावित हो, संत शिरोमणि गुरु समनदास जी का मार्ग अपनाए तो इस जीव का उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं होने वाला। चाहे आप किसी की भी जय बोल लो, किसी का भी रुक्का दे लो, वहां से उद्धार नहीं होगा। उद्धार आपका किया है, आपके घर में हर कोई बढ़ता है। तुम लोगों ने अपने घर को प्लेटफार्म बना दिया, जिस तरीके से हर आदमी वहां चला जाता है, ऐसे ही आपके घर में सबका स्थान, सबका तुमने स्थान दे दिया। क्यों? ठेका तुमने ले लिया, इन चमारों ने ले लिया, भाई इसे भी स्थान दे, इसे भी बुलाओ, उसे भी बुलाओ, सबके जाते में बोल ले, सबका बोझते में ढोना, पर थारा नाम कोई फेर भी नहीं कहीं लेता। तो इसलिए गुरु रविदास जी महाराज ने और गुरु समनदास जी महाराज ने उनके विचारों में, उनके प्रवचनों को सुनो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपने बाप को बाप कहो, अपने संतों की शरण में रहो और अपने गुरु महाराज का ही सुमरण करते रहो, तब आप लोगों का उद्धार होगा, वरना उद्धार नहीं होने का।